Coding progress. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर देखना। ऐसा है, सबसे पहला, एक ही दो है लेकिन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद HI। जनरल मैकेनिज्म जो इसमें लगेगा वो SN2 होगा, ठीक है। बट कभी भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन आ गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, तो उस टाइम पे आप हमेशा SN1 फॉलो करोगे। बट अगर कभी कैसे दे दिया एनहाइड्रस HI, तो इस केस में ना कुछ भी आ जाए, चाहे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, रेजोनेंस है, फिर भी आप SN2 फॉलो करो। फॉर एग्जांपल CH3C, CH3, CH3O, CH2CH3, सबसे पहले HI के साथ रिएक्शन। आपको करना क्या है ना, ऑक्सीजन के दोनों तरफ चेक कर लेना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस। बोलो ये कितना डिग्री कार्बोकेट है? 1 डिग्री। ये वाला कितना डिग्री? 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री आएगा तो SN1 फॉलो करवाओगे ना, तो SN1 फॉलो करवाओगे, यहाँ पे आई आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? CH3 CH2 और OH। अगर CH3 CH, हाँ सर 1 डिग्री में मतलब सर OH तो उसमें नहीं लगता है, SN1 में। क्या? SN2 में लगता है ना, जो हेलोजन होता है वो। H प्लस दिया तो I माइनस बच रहा है ना रे। हाँ तो I माइनस जाएगा ना कार्बोकेटाइन के पास। हाँ, पर वो 1 डिग्री के पास नहीं जाना चाहिए, ऐसा बोल रहा हूँ। अब 1 डिग्री के पास इसलिए नहीं जाएगा ना क्योंकि SN1 हो गया है ना, क्योंकि बाजू में देखो लिखा है ना मैंने, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया, तो SN1 हाँ फॉलो कर गया ना, इसलिए I हाँ माइनस सर, यहाँ पे। ओके। बट अगर ऐसे आता CH3 CH2, यहाँ पे CH3 O CH2 CH3, अब जो HI आप लगाओगे ना, तो यहाँ से ब्रेक करोगे तो ये 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, तो 2 डिग्री में कुछ नहीं, ये SN2 फॉलोइंग होगा, तो SN2 फॉलो होगा तो इस वाले पे आ ही जाएगा। 3 डिग्री या फिर रेजोनेंस है तभी वैसे लगाना है आपको, नोट करो। सर पता कैसे चलता है OH किस पे लगाना है और I किस पे लगाना है? वो ऊपर लिख रखा है ना मैंने। सर पर इसमें देखो 2 डिग्री और 1 डिग्री दोनों में SN2 चलता है। हाँ मैंने इसलिए लिखा, मैंने SN1 कहाँ पे लगाने के लिए बोला आपको? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और रेजोनेंस स्टेबलाइज, हाँ सब में SN2। तो सर इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो SN2 चलेगा। किस में? नीचे वाले में ये ना, हाँ तो नीचे वाले में SN2 चला, इसलिए I माइनस इस पे लगाया ना, लेस ओके स्टेबल पे जाएगा ना I माइनस। ओके सर। हो गया? नहीं 2 डिग्री हुआ तो क्या? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन हुआ तो तब भी SN2 होगा। हाँ 3 डिग्री और रेजोनेंस में बस SN1 करवाना, अदरवाइज हमेशा क्या करवाना आपको? SN2।
हो गया हो गया डन। यस नहीं सर सर, लास्ट चेक रखना सर। लेकिन एनहाइड्रस कहीं पे भी आ गया ना तो आप हमेशा SN2 लगाओ, चाहे कुछ भी आ जाए ना, कोई मैटर नहीं करता यार। हाँ सर, हो गया सर। हो गया। यस सर। वैसा है। CH3 CH2 और CH2 CH3 HI के साथ रिएक्शन कर रहा है। पहले बार में ऐसा बनेगा ना, OH और CH3 CH2 और CHI बाद में फिर से HI के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये तो नहीं करेगा लेकिन ये कर जाएगा। इसमें फिर से कहाँ पे आ जाएगा, OH हट के आ जाएगा। तो अगर इसी में एक्सेस में दे देते अपन एक्सेस HI, तो 2 मोल इसके बन जाते हैं CH3 CH2I के। हाँ अब तो ये पूछ सकता है ना कि यहाँ पे HI के कितने मोल लगने पे ये बन गया, तो कितना मोल यूज हुआ, 2 मोल। एक क्वेश्चन ऐसा है। हो गया CH3 हो गया। HI की रिएक्शन करवाना है एक्सेस में, नीचे भी लगा देता हूँ। फाइनल प्रोडक्ट और कितने मोल यूज हुए हैं वो बताना। सर हाँ बोलो। पता नहीं सही है कि नहीं, पर लगता है सही है कि 1,2 हाँ फिर 1,2 बेंजीन, हाँ 1,2 साइक्लोहेक्सेन डाइऑल, अरे अरे मतलब वो उधर लग जाएंगे OH इधर और इधर। OH लगेगा। हाँ और इधर इसके साथ आ जाएगा ऐसा। क्यों रे, एक्सेस में दिया है ना मैंने। अच्छा हाँ, तो 1,2 डाई आयोडो साइक्लोहेक्सेन, कितना मोल HI लगाने के बाद वहां तक पहुंचेगा। 4। 4। हाँ 4 तक तो सही है। देखना। चार मोल लगाने के बाद किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, 4 और मोल सर लगा वो बाकी, बाकी था। हाँ वो ये नीचे वाला क्वेश्चन ट्राई कर रहा था तो ओके। हाँ सर हो गया। देखना। ऐसा है। चार मोल लगाने के बाद यहाँ तक बन गया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना। अब ये आई और ये आई जो है ना, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है और 2 एडजेसेंट कार्बन पे आप चिपकाओगे
तो सोच करके देखो, कार्बन का साइज काफी छोटा है और दोनों बिल्कुल एडजेसेंट पे हैं, और उन दोनों पे आपने आयोडीन चिपकाया है, आयोडीन की साइज काफी बड़ी है, इन दोनों में स्टेरिक हिंड्रेंस काम कर जाएगा ना, दोनों अपनी अपनी पोजीशन छोड़ के निकल जाएंगे और डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो प्लस ट्वाइस HI वापस निकलेगा ना बाहर? ये I2 बाहर निकलेगा ना। ओके। अब फिर से एक बार HI तो लगा ही सकते हैं अपन, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कहीं पे माइनस प्लस तो आएगा, हाँ तो H प्लस और I माइनस किसी को तो मिल जाएगा ना। हाँ सर। तो कहीं पे भी आयोडीन एक जगह पे लगा दिया, ऊपर या नीचे, तो टोटल 5 मोल लगेगा ना, हाँ 5 मोल। नोट कर लो, और आपके लिए फिर से क्वेश्चन है आप लोग के लिए, CH2OH CHOH CH2OH एक्सेस में HI, फाइनल प्रोडक्ट क्या बना वो बताना, और कितने मोल यूज हुए वो भी बताना। सर 3 मोल यूज होंगे। इन मोल गलत है ना? गलत है, हाँ, आगे भी सोचो, उसके आगे सर 5 होंगे। 5 लगाने के बाद क्या बना, CH2 चलो। डबल बॉन्ड CH2। 5 मोल लगाने के बाद जो बना उसका IPSC नेमिंग क्या है? IUPAC। हाँ, एक सेकंड। 5 मोल लगाने के बाद जो IPSC नेमिंग बना, जो कंपाउंड हुआ, उसका नाम सर तो बता। आयोडो सर आयोडोप्रोपेन, 1 आयोडोप्रोपेन। 1 आयोडोप्रोपेन। नहीं, सर 2 आयोडोप्रोपेन। क्या? 2 आयोडोप्रोपेन। हाँ, ये सही है। 5 मोल लगाने के बाद 2 आयोडोप्रोपेन फाइनल प्रोडक्ट बनता, वो सही है। देखो यार, 3 मोल लगाने के बाद ना, 3 HI लगाने के बाद ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे I आ जाएगा, यहाँ पे I और यहाँ पे भी I। आई। सबसे पहले ये निकलेगा, तो -I2 निकल गया, CH डबल बॉन्ड CH, और ये यहाँ पे क्या, CH2 है। फिर से HI लगाओगे, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पे प्लस माइनस, फिर से क्या आ जाएगा यहाँ पे, CH2 CH3 हो गया ऊपर, नीचे CHI बीच में, और CH2I, फिर से I2 निकलेगा ना, दोनों एडजेसेंट पे है, तो एडजेसेंट पे होने के कारण अब ऐसा हो गया होगा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर से एक बार HI तो लग ही सकता है, तो एक बार जैसे ही HI लगाए तो प्लस वाला जो स्टेबल कार्बोकेटाइन, वहां पे क्या आके लग जाएगा, आयोडीन, नीचे CH3, ये 2 आयोडोप्रोपेन हो गया ना, 2 आयोडोप्रोपेन। सर रुको, ये नोट करना बाकी। नोट कर लो आप। नोट कर लिए क्या यार? नहीं सर, 1 मिनट। नहीं सर, 1 मिनट। ओके ओके। नहीं यार, चैप्टर आज खत्म हो गया है, आज मंडे है ना,
आज वेडनेसडे ट्यूसडे हाँ सर वेडनेसडे क्या वेडनेसडे ट्यूसडे? वेडनेसडे तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। नया चैप्टर मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सर सर ऑर्गेनिक के। तो ऑर्गेनिक का करवाऊंगा, इस फ्रेंड में तो यही आया है। सर हाँ सर ये वाला स्टेप समझाओ ना, वो मतलब ये डबल बॉन्ड लास्ट में क्या हुआ है? डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पे प्लस इस पे माइनस है, तो प्लस को आई माइनस मिल गया। वो नीचे क्या है वहां पे? नीचे का कुछ है, ऐसे लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये ऐसे ब्रेक हुआ माइनस प्लस, तो प्लस अच्छा उसी पे। हाँ अच्छा ओके ओके हाँ। हो गया सर। हो गया। 1 मिनट ये। चलो क्वेश्चन लिखेंगे, नोट भी करना है। हाँ सर हो गया। हो गया डन। यस सर। चलो यार देखना अब ऐसा है। एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो भी कर लेते हैं एक बार, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, चल जाएगा काम हो जाएगा। देखो अब मिली जुली क्वेश्चन आएंगे ना, इसलिए मैंने दोनों चैप्टर को पढ़ा गया, उसके बाद क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक, यहाँ पे Br लगा है और ये Na इन एसीटोन है। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो नहीं पूछा आपसे, पूछा ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है। SN1 SN2 E1 A2, E1 इंटू एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, A2 एलिमिनेशन बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि स्ट्रॉन्ग बेस में काम करते हैं, यहाँ पे कोई भी बेस चल जाएगा। चलो बताना। ये तो पहले दो में से तो कोई भी नहीं होगी ना शायद। Na और एसीटोन। ये आपने Na और एसीटोन का क्या होता था सर? आप एक बार वो लिखा है मैंने, याद है, पर आप एक बार बता दो ना। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन। हाँ फिंकलस्टीन रिएक्शन, तो फिंकलस्टीन उसमें रिएक्शन कौन सी आयोडीन लग जाता था ना। होता था। टू आयोडीन तो लग जाता, बात आयोडीन सही है। मैंने तेरे से प्रोडक्ट इसीलिए जानबूझ के नहीं पूछा है ना। हाँ तो ये अपना SN2 ही चलेगा। हाँ हाँ आपने लिख। तो ये SN2 मैकेनिज्म है ना यार, सर हाँ पर सर। तो SN2 है ये। सोडा तूने पहले दो को ही उड़ा दिया ना। नहीं नहीं ये ऐसे नहीं सर, नहीं नहीं सर, मैं एक बात पूछूं सर? हाँ पूछो ना। अगर सर मतलब अंदर सर वो रेजोनेंस चलता तब तब इन दोनों में से कोई भी नहीं होता ना रिंग अंदर में? रेजोनेंस चलता तो मतलब अगर ऐसे वो पाई बॉन्ड वाला होता अंदर अंदर। कुछ भी चले, उससे क्या दिक्कत अपने को। NiAceton जो होगा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही आते हैं, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखते या तो SN1 होगा या SN2 होगा। साफ साफ आपको रिएजेंट लिख रखा है ना इसमें। मैंने जब SN1 SN2 पढ़ाया था तो बोला था कि SN1 में प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट लगाते हैं, लेकिन देखो एसीटोन क्या है, पोलर प्रोटिक, पोलर एप्रोटिक। एप्रोटिक। हाँ तो एप्रोटिक किस में लगाते हैं, SN2 में लगाते हैं ना। SN2 में। हाँ हाँ यस जैसे सर। ही आपको कहीं पे भी DMF DMS हो ये सब दिखाई पड़ गया ना, तो समझ जाना क्या लगने वाला है। SN2 हाँ लेकिन मैं वो NaI कुछ और अलग से। एक्वस मीडियम में NaI लगाते हैं, फिर SN1 हो जाता वो। सर ये नोट करना है। हाँ नोट कर लो। सर आप अभी मेडाइटी पे हो कि घर पे हो? મેળાએ શું વાત છે?
सर वो आज का ही नहीं, वो आरती नहीं हो पाती ना अब। आरती तुम आते नहीं हो ना? तो ऑफलाइन होता तो आते ना। सर वो आरती के टाइम बारिश होती है, निकले कैसे आज कर से तो सकते? सब ठीक हो गया ना मौसम, आज तो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। हम मतलब सर आज होगा क्लियर तो आएंगे। क्या आज? आज मतलब ऐसे बारिश नहीं हो रही होगी तो आएंगे। नहीं, आज बारिश नहीं हो रहा है। हो गया? हाँ सर? बोलो। सर ये टेस्ट में मतलब ऐसे कोई चैप्टर का वेटेज ज्यादा होगा या इक्वल ही होगा? इक्वली होंगे। तो आप वो DMSO4 था ना, DMSO डाइमिथाइल सल्फर ऑक्साइड या वो SN2 के लिए ही था ना। क्या? हाँ, वो SN, हाँ हाँ, ये सी SN2। ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ पे OH है। फर्स्ट वन में इसने NaNH2 मैंने लगाया है, वो भी 2 इक्विवेलेंट। NaNH2 कहाँ पे यूज करते हैं पता है आप? हाँ सर वो डाई, नहीं नहीं, NaNO2 होता है, रुको। वो वो उसके और लिए है, वो सर वो बी अरे रिडक्शन हेलाइड में काम आता एल्काइल हेलाइड में लगा वो डबल बॉन्ड। डबल ट्रिपल बनाने में यूज करते हैं, मतलब ये एलिमिनेशन रिएक्शन में यूज होता है, ये पता है? एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन हाँ रिएक्शन। सर। है। हाँ सर। लेकिन यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है नहीं, तो आपको आइडिया लग रहा है ये करता क्या है? जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा उसको निकाल लेगा, तो एसिडिक हाँ हाइड्रोजन एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यही करेंगे ना पहले बार में। उनकी उसकी जगह Na आ जाएगा ना। हाँ, उसके जगह पे C- और Na+ आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा O- और ओ Na+। तो अब ना अगला रिएक्शन ऐसा है CH3CH2 आई। अब आपको ये डिसाइड करना है ना यार, ये जो अल्काइल हैलाइड है ना, ये अल्काइल हैलाइड ऊपर वाले के साथ जाएगा या फिर नीचे वाले के साथ। तो ऊपर में जो है वो कार्बन पे माइनस है, यहाँ पे देख लो, अगर CH3CH2 और आई है तो जो लिविंग ग्रुप है वो यहाँ से रिलीज होगी, और CH3CH2 पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आएगा। प्लस तो ये प्लस चार्ज वहां पे जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, वहां पे जाना चाहेगा। तो एक O पे माइनस है, एक C पे माइनस है, किसकी हाँ न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी? O- ओ वाले पे की। माइनस। ओ C- माइनस वाले। पर O- तो स्टेबल होगा ना यार, ये होल्ड कर सकता है ना माइनस चार्ज। हाँ सर। तो ये तो होल्ड कर सकता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये? सर पर वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, आपने बोला ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास जाएगा। नहीं, न्यूक्लियोफिलिसिटी कहने का मतलब यहाँ पे कुछ क्या हो गया कि C- और O- में जिसपे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा, मतलब जिसका ना स्टेबल फील होगा, उसका माइनस चार्ज जिसके पास आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का माइनस स्टेबल है, इसलिए वो नहीं आ सकता है। कौन सा आएगा? ऊपर कार्बन वाले आएंगे। अब देखना है यहाँ पे, ऊपर जब कार्बन वाले आएंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा ना, CH2 और CH3, और नीचे क्या लग जाएगा? O- और Na+। नेक्स्ट, अगर मैं फिर से एक बार लगा दूं CH3 ऑलरेडी ये लगा रखा है, अब किसके साथ जाएगा? अब तो नीचे वाले के ही साथ जाएंगे, कोई ऑप्शन नीचे नहीं बचा अब तो यार। हाँ, तो ये प्लस इसके साथ पैचअप होगा, ये यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 और CH3, और नीचे क्या हो गया? O और CH3। ठीक है, अब इसके बाद देखना H2PdVSO4, ये ना एक अरे सर रिएक्शन। पूछो, बोलो बोलो आप। मतलब ये लास्ट वाला आप समझा सकते हो, इसमें अभी एक ही बचा है, तो वो हाँ, इससे उधर ही आ जाए, O पे आएगा डायरेक्ट। बिल्कुल O के साथ ही जाएगा ना। ये ओके। प्लस चार्ज कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा, तो ऊपर वाला तो ऑलरेडी इंगेज हो चुका है, तो नीचे में यही बच रहा है ना, तो इसके साथ आ गया। ये वाला रिएक्शन है, एक रिएक्शन होता है रोजन-मंड रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ना है। ये करता क्या है ना, जो ट्रिपल बॉन्ड होंगे उसको डबल में कन्वर्ट कर देता, और जहां पे
ये हेलो कार्बोनिल कंपाउंड होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड, वहां पे एल्डिहाइड बना देगा। इसका काम क्या है देखना, मान लो आपके पास R है, C डबल बॉन्ड OC है, आपने ये लगाया H2PDBSO4, तो ये एल्डिहाइड पे लाके होल्ड कर देगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको डबल में कन्वर्ट कर देगा। बोलो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये दो काम करता है, ठीक है ना, H2PDBSO4। आप इतना नोट करो, फिर मैं इसका थोड़ा स्पेसिफिक बताता हूँ क्या कैसे काम करता है। सर अभी 2 मिनट देना। हम ठीक सर है ये आप, मतलब अभी सब लास्ट में बेंजीन बनेगा ऐसा है? नहीं नहीं बेंजीन नहीं बनेगा। ओके ओके तो H2PDBSO4 में आपको एक बार समझाता हूँ। ओके सर। ये सेम रिएजेंट रोजन बॉन्ड रिएक्शन में भी यूज कर लेते हैं, और हाइड्रोकार्बन में एक है लिंडर कैटलिस्ट, वहां पे भी यूज करते हैं अपन। सर वो चैप्टर तो खत्म हो गया ना? चैप्टर तो खत्म हो गया हाँ, लेकिन मैं अभी असाइनमेंट ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट होके रखी है, बट आप लोग आओगे तभी ले जाओगे। हाँ सर। नोट कर लिए क्या? 1 मिनट सर। दूर करण का बर्थडे है। दूर करण। तो रेस्ट શું કરું છે યાર તમે તો? रिकॉर्डिंग स्टार्ट, रिकॉर्डिंग हो गया। हटाऊं क्या अब? सर हाँ एक सर। मिनट। सर सर हाँ बोलो बोलो। सर यहाँ पे आपने क्या लिखा है? कहाँ पे यार? किधर किधर छोड़ा, किधर की बात कर रहे हो? वो सर सी ये एस मैं थ्री पे प्लस है, CS3 पे प्लस है। ये अभी फाइनल प्रोडक्ट तो बाकी है ना लिखना। मैंने लास्ट वाले को होल्ड करके रखा है, H2PDBSO4, अभी आपको समझाता हूँ।
हो गया क्या? ये इसको क्या हटाऊं क्या? हाँ सर। सर हम डिस्कनेक्ट हो गए थे, मतलब हम सब डिस्कनेक्ट हो गए हैं। डिस्कनेक्ट हो गया, फिर हटा दूं अब? हाँ सर, अरे हुए नहीं थे, हम तो ऐसे बोल रहे हैं कि आप ऐसे बात करो। चलो S2PD भी ऐसे बोलते हैं। इसका काम है H माइनस प्रोवाइड करना। लिंडलर कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको अगर तूने ट्रिपल बॉन्ड में लगाया ना, ये वाला, तब ये सिस में कन्वर्ट कर देगा। सिस कैसा बनेगा? C डबल बॉन्ड C, ऊपर R और नीचे भी इधर R, H और H, ठीक है। एक ना, अगर इसमें सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो इसको ट्रांस में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांस। R तो एक इसका आर नाम ऊपर एक आर नीचे। R C डबल बॉन्ड H और R H, सर इसका नाम क्या है जो इसको अंडरलाइन किया उसको? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। हाँ उसका नाम कुछ है? बर्च रिडक्शन बोलते हैं इसको। ये सब करवाया आपने ऐसा हाँ। क्यों लग रहा है? ये करवाया आपने? करवाया है, वहां पे मैकेनिज्म भी करवाया मैंने इन सबके। अच्छा, तो अब भी करवा दो ना। तो फिर अब दोबारा मैकेन, इसलिए मैं रिकॉल करवा रहा हूँ ना अभी आपको कि ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो सिस लगाओगे, डबल में क्या, ट्रिपल में ये आ गया तो ये ट्रांस लगाओगे, और अगर किसी कार्बोनिल कंपाउंड में आ गया, कार्बोनिल कंपाउंड, अगर H2 अब PD तूने लगाया तो ये ना RCH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर तूने H2PDBaSO4, ये तो सरफेस केमिस्ट्री में भी करवाई ये वाली चीज, कैटालाइटिक पॉइजन में, तो ये एल्डिहाइड पे आके रुक जाएगी। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो ऊपर ट्रिपल बॉन्ड था उसको ट्रांस में लेके चला, सिस में लेके चला जाएगा। नोट कर लो। तो उस वाले में तो रिंग थी ना, तो उसमें सिस कैसे बनाएंगे और कहाँ बनाएंगे? उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो अब ये नोट करो, मैं वो कर देता हूँ। बता दूं क्या? नहीं नहीं सर, एक मिनट। ओके। बताऊं अब? हाँ सर। देखो ऐसा है, सर 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 लास्ट का बाकी रह गया। ये रिंग था, हाँ नीचे सर। CH3, यहाँ पे C के बाद ट्रिपल बॉन्ड था ना। इधर गया यार क्वेश्चन। हाँ सर। और हाँ, फिर triple bond CH2CH3। तो ये ऐसा हो जाएगा, सिस बनाना ना आपको, तो ऐसे लिख दो, ये थोड़ा ऐसे कर दो इसको,
सिस बनाना है तो ऐसे, और नीचे क्या आ जाएगा CH2 CH3। इससे क्या पता चलता है कि H और H ऊपर है, सेम साइड में है, तो ये सिस हो गया। अगर ट्रांस बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं, ये इधर जाता है, इधर ऊपर क्या आ जाता है CH2 CH3, ये ऐसे, ये ट्रांस बनता है अपोजिट करके, और यहाँ पे और CS नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 2 मिनट का और टाइम एक मिनट, देख, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ये यहाँ पे आयोडीन लगाया, यहाँ पे CH3। फर्स्ट बार में NBS यूज किया, ये बना। सेकंड टाइम में CH3SNA यूज किया, ये B बना। B पूछा है क्या है, पहला ऑप्शन ऐसा है, आयोडीन, ये CH2S और CH3। B ऑप्शन आयोडीन S और CH3। C ऑप्शन रिंग के ऊपर S और CH3, और ये CH2B है। D में नन ऑफ दी। स्क्रीनशॉट ले लेना। और इसका C आएगा। C क्यों आएगा भाई, NBS का क्या काम है? सर हमें बताना क्या है? एलिक पे ब्रोमीन लगाएगा। ये B ब्रोमीन बनेगा। प्रोवाइड करेगा। अलाइलिक पोजीशन पे लगता है ना Br, हाँ, तो यार इसके रिस्पेक्ट में अलाइलिक यही बनाना हुआ, तो NBS लगाओगे तो ये बेंजीन रिंग, ऊपर आयोडीन, यहाँ पे CH3 CH2 और Br। अब ये S माइनस और Na प्लस है, तो Na पे प्लस S पे माइनस, ये Br निकला तो ये इसके साथ अटैच हो गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है? ए। अरे हाँ, ओके। ये SN2 मैकेनिज्म है, ध्यान रखना। S माइनस CH3, ये SN2 होता है। इसमें डॉटेड सॉलिड कुछ बनाया नहीं है, इसलिए क्वेश्चन आसान हो गया। सेम क्वेश्चन जेई में, जेई एडवांस में पूछा था, लेकिन बस सॉलिड और डॉटेड कर रखा था। तो सॉलिड पे था तो आपको कहाँ पे लगा